शरीर रचना विज्ञान के सभी प्रशंसक ध्यान दें। यह मस्तिष्क के ललाट लोब की शारीरिक रचना है। ललाट लोब स्तनधारियों में मस्तिष्क के 4 प्रमुख लोबों में से सबसे बड़ा है और प्रत्येक मस्तिष्क गोलार्ध के सामने, पार्श्विका लोब और टेम्पोरल लोब के सामने स्थित है। ये पार्श्विका लोब से ऊतकों के बीच एक नाली द्वारा विभाजित होता है जिसे केंद्रीय सल्कस कहा जाता है और टेम्पोरल लोब से एक गहरी नाली द्वारा अलग किया जाता है जिसे पार्श्व सल्कस या सिल्वियन विदर कहा जाता है। ललाट लोब का सबसे पूर्वकाल गोलाकार भाग, हालांकि अच्छी तरह से परिभाषित नहीं है, को ललाट ध्रुव के रूप में जाना जाता है, जो मस्तिष्क के 3 ध्रुवों में से एक है। ललाट लोब ललाट वलकुट से ढका होता है। फ्रंटल कॉर्टेक्स में प्रीमोटर कॉर्टेक्स और प्राथमिक मोटर कॉर्टेक्स के हिस्से शामिल हैं। फ्रंटल कॉर्टेक्स का अगला भाग प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से ढका होता है। गैर प्राथमिक मोटर कॉर्टेक्स ललाट लोब का एक कार्यात्मक रूप से परिभाषित भाग है। ललाट लोब में 4 प्रमुख ग्यारियां होती हैं। प्रीसेंट्रल गायरस सीधे केंद्रीय सल्कस के सामने होता है, इसके समानांतर चलता है और इसमें प्राथमिक मोटर कॉर्टेक्स होता है, जो शरीर के विशिष्ट भागों के स्वैच्छिक आंदोलनों को नियंत्रित करता है। ललाट गायरस के 3 क्षैतिज रूप से व्यवस्थित उपखंड सुपीरियर फ्रंटल गायरस, मध्य फ्रंटल गायरस और अवर फ्रंटल गायरस हैं। अवर ललाट गायरस को 3 भागों में विभाजित किया गया है: कक्षीय भाग, त्रिकोणीय भाग और ओपर्कुलर भाग। फ्रंटल लोब में सेरेब्रल कॉर्टेक्स में अधिकांश डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं। डोपामिनर्जिक मार्ग इनाम, ध्यान, अल्पकालिक स्मृति कार्यों, योजना और प्रेरणा से जुड़े हैं। डोपामाइन थैलेमस से अग्रमस्तिष्क तक आने वाली संवेदी जानकारी को सीमित और चयन करता है। ललाट लोब मस्तिष्क का सबसे बड़ा लोब है और प्रत्येक गोलार्ध के सतह क्षेत्र का लगभग 1/3 हिस्सा बनाता है। प्रत्येक गोलार्ध की पार्श्व सतह पर केंद्रीय खांचा ललाट लोब को पार्श्विका लोब से अलग करता है। पार्श्व सल्कस ललाट लोब को टेम्पोरल लोब से अलग करता है। ललाट लोब को पार्श्व, ध्रुवीय, कक्षीय, कक्षा के ऊपर, जिसे बेसल या उदर भी कहा जाता है, और मध्य भाग में विभाजित किया जा सकता है। इनमें से प्रत्येक भाग में एक विशेष गायरस होता है। पार्श्व भाग में सुपीरियर फ्रंटल गायरस का पार्श्व भाग, मध्य फ्रंटल गायरस और अवर फ्रंटल गायरस शामिल हैं। ध्रुवीय भाग में फ्रंटोपोलर कॉर्टेक्स, अनुप्रस्थ फ्रंटोपोलर ग्यारी और फ्रंटोमार्जिनल गायरस शामिल हैं। कक्षीय भाग में पार्श्व कक्षीय गायरस, पूर्वकाल कक्षीय गायरस, पश्चात कक्षीय गायरस, मीडियल कक्षीय गायरस और गायरस रेक्टस शामिल हैं। मीडियल भाग में सुपीरियर फ्रंटल गायरस का मीडियल भाग और सिंगुलेट गायरस शामिल होता है। ग्यारी को सुलसी द्वारा अलग किया जाता है। उदाहरण के लिए, प्रीसेंट्रल गायरस सेंट्रल सल्कस के सामने और प्रीसेंट्रल सल्कस के पीछे होता है। सुपीरियर और मिडिल फ्रंटल ग्यारी को सुपीरियर फ्रंटल सल्कस द्वारा विभाजित किया गया है। मध्य और अवर ललाट ग्यारी को अवर ललाट सल्कस द्वारा विभाजित किया जाता है। क्षमा करें, कृपया टिप्पणी करें कि मस्तिष्क के अग्रभाग में आपकी क्या रुचि है। जारी है। मनुष्यों में ललाट लोब 20 के दशक के बाद ही पूर्ण परिपक्वता तक पहुंचता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, विशेष रूप से, जीवन के दूसरे और तीसरे दशक तक परिपक्व होता रहता है, जो उसके बाद वयस्कता से जुड़ी संज्ञानात्मक परिपक्वता को चिन्हित करता है। हालांकि उम्रदराज व्यक्ति के ललाट लोब में थोड़ी मात्रा में शोष सामान्य है। फजल ने 2009 में 60-91 वर्ष की आयु के लोगों में मस्तिष्क के शोष का अध्ययन किया। 142 स्वस्थ प्रतिभागियों को एमआरआई का उपयोग करके स्कैन किया गया। उनके परिणामों की तुलना अल्जाइमर रोग वाले 122 प्रतिभागियों से की गई।
1 वर्ष बाद अनुवर्ती कार्रवाई से पता चला कि अल्जाइमर वाले लोगों में उल्लेखनीय मात्रा में गिरावट आई है और स्वस्थ समूह में बहुत कम गिरावट, औसतन 0.5% हुई है। ये निष्कर्ष कॉफी के निष्कर्षों की पुष्टि करते हैं, जिन्होंने 1992 में संकेत दिया था कि ललाट लोब की मात्रा प्रति वर्ष लगभग 0.5-1% कम हो जाती है। संपूर्ण ललाट कॉर्टेक्स को एक्शन कॉर्टेक्स माना जा सकता है, ठीक उसी तरह जैसे पश्च कॉर्टेक्स को संवेदी कॉर्टेक्स माना जाता है। यह एक या दूसरे प्रकार की कार्रवाई के लिए समर्पित है: कंकाल की गति, नेत्र संबंधी गति, भाषण नियंत्रण और भावनाओं की अभिव्यक्ति। मनुष्यों में फ्रंटल कॉर्टेक्स का सबसे बड़ा हिस्सा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स या पीएफसी आंतरिक उद्देश्यपूर्ण मानसिक क्रिया के लिए जिम्मेदार होता है, जिसे आमतौर पर तर्क या प्रीफ्रंटल संश्लेषण कहा जाता है। पीएफसी के कार्य में वर्तमान कार्यों से उत्पन्न होने वाले भविष्य के परिणामों को प्रोजेक्ट करने की क्षमता शामिल है। पीएफसी कार्यों में सामाजिक रूप से अस्वीकार्य प्रतिक्रियाओं का ओवरराइड और दमन के साथ साथ कार्यों का भेदभाव भी शामिल है। पीएफसी मस्तिष्क में संग्रहीत लंबी गैर कार्य आधारित यादों को एकीकृत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये अक्सर मस्तिष्क के लिम्बिक सिस्टम से इनपुट से प्राप्त भावनाओं से जुड़ी यादें होती हैं। अभी के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया टिप्पणी करें और अधिक शारीरिक रचना सामग्री के लिए सदस्यता लें। अलविदा।